एक बार लक्कवर गांव में एक ग्राम प्रधान कन्हैया रहता था। वो एक दुष्ट व्यक्ति था। वो ग्रामीणों पर कई प्रकार के कर लगाकर उन पर अत्याचार करता था। क्योंकि कन्हैया का साला रतन सेना का जनरल था, उसकी अवैध गतिविधियों की कोई सीमा नहीं थी। सुभाष नाम के एक युवा लड़के ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आ गया। जब उसने ग्राम प्रधान कन्हैया को ग्रामीणों पर अत्याचार करते देखा तो सहन नहीं कर पाया। एक दिन सुभाष ने कन्हैया के पास जाकर कहा, प्रधान जी, आपको हमारे ग्रामीणों की भलाई के बारे में सोचना होगा। आपके प्रशासन के तहत सभी को खुश रहना चाहिए। कृपया अपना व्यवहार बदलें। कन्हैया ने गुस्से में आकर सुभाष को चेतावनी दे डाली। क्या तुम मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे? औकात में रहो, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। प्रधान जी, यदि आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो आपको इसके लिए भुगतना होगा। मैं आपके खिलाफ राजा से शिकायत भी कर सकता हूँ। इस वजह से कन्हैया ने सुभाष के प्रति दिल में बुराई पाल ली, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। एक दिन कन्हैया ने अपने बहनोई रतन को फोन किया और कहा, एक युवा लड़का इन दिनों मेरे खिलाफ विद्रोह करने लगा है। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। बताएं मुझे क्या करना चाहिए? सुभाष को फंसाने की योजना कन्हैया ने रतन को बताई। रतन ने सुभाष पर ये आरोप लगाया कि उसने राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रखी है। फिर उसने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया। राजा एक अल्पज्ञानी व्यक्ति था। उसने वास्तविक सत्य की जांच पड़ताल किए बगैर आदेश दे दिया, इस विश्वासघाती को जंगल में एक पेड़ से बांध दो, जहाँ जंगली जानवर हों। इस तरह उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। तुरंत उन पहरेदारों ने सुभाष को जंगल में एक बरगद के पेड़ से बांध दिया और चले गए। सुभाष ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वो कुछ ही मिनटों में किसी तेंदुए का भोजन बन जाएगा। तभी उसे सुनाई दिया, पानी पानी। उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी, लेकिन सुभाष उस भूतनी से डरा नहीं और बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही नदी बह रही है, फिर क्यों कह रही हो पानी? कुछ दिन हुए मैंने एक संत को नाराज कर दिया था। तब उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे हाथ से छूते ही पानी गायब हो जाएगा। कृपया मेरी प्यास बुझाओ। इस तरह उस भूतनी ने सुभाष से अनुरोध किया और उसे एक मिट्टी का बर्तन दिया। फिर सुभाष जल्दी से नदी से बर्तन में पानी लाया, शैतान के मुंह में पानी डाला और उसकी प्यास बुझाई। ये लोग तुम्हें उस पेड़ से बांधकर क्यों चले गए? क्या समस्या है? तब सुभाष ने ग्राम प्रधान के दुष्ट कर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा, अपनी खातिर नहीं, लेकिन अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए उन्हें सजा दिलानी ही होगी। तुम दूसरों की भलाई चाहते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहते हुए शैतान ने दो अन्य शैतानों को बुलाया और उन्हें बाघों में बदल दिया। ये शैतान बाघ तुम्हारी हर बात में मदद करेंगे। इन बाघों का उपयोग करके अपने ग्राम प्रधान को दंडित करो। उन बाघों को लेकर गांव में प्रवेश कर रहे सुभाष को देखकर सभी गांव वाले घबरा गए। जैसे ही सुभाष की नजर उन बाघों पर पड़ी, वे बाघ दो खूबसूरत लड़कियों में बदल गए। उन दो लड़कियों ने भारी भारी सोने के गहने पहने हुए थे। फिर सुभाष रात में उन दो लड़कियों के साथ मुफ्त आवास की इमारत में चला गया। कुछ लुटेरों ने उन युवा लड़कियों के सोने के गहने देख लिए। उन्होंने उस कमरे में प्रवेश किया और सोने के गहने चुराने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत वो युवा लड़कियां दो बाघों में बदल गईं और जोर से दहाड़ी। उन बाघों ने उन लुटेरों को अपने पंजों से घायल कर दिया और अंधेरे में भाग गए। उस इमारत का मालिक, जिसने कुछ शोर सुना, जाग गया और उन लुटेरों को और सुभाष को राजा के पास ले गया। तब राजा ने धमकाते हुए पूछा तो उन लुटेरों ने सच उगल दिया कि वे ग्राम प्रधान कन्हैया और सेना के जनरल रतन के सहयोग से डकैती कर रहे थे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने कन्हैया और रतन को आजीवन कारावास की सजा दी। उन्होंने सुभाष की भी सराहना की, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उसे सेना का जनरल नियुक्त किया। तब सुभाष ने जंगल में जाकर शैतान और शैतान के बाघों का उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। एक बार रामगढ़ गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। लोगों का कहना था कि मंदिर में कई अलौकिक शक्तियां थीं। दुर्भाग्यवश उस गांव में लगातार कई बार सूखा पड़ा। उस गांव के हालात देखकर राजा ने उस मंदिर में पुजारी को जिम्मेदारी दी कि वो उन सभी ग्रामीणों को प्रतिदिन मुफ्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए।
लेकिन वो पुजारी बस 1 या 2 ग्रामीणों को ही भोजन परोसता था। खाना खत्म हो गया, आप सभी कल आइए, मैं भोजन दूंगा। ऐसा कहकर वो उन्हें लौटा देता। ब्राह्मण होने की वजह से कोई उससे सवाल जवाब नहीं करता। एक दिन एक यात्री बलबीर राज्य के आसपास यात्रा करते हुए उस गांव में आया। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो किसी भी जटिल समस्या को ध्यान से सुनकर कुछ ही समय में हल कर सकता था। उस गांव में आया तो कुछ देर बाद उसे भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख को पूरा कर सकता हूँ। इतना सोचकर वो मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में वो एक आदमी से मिला। तब बलबीर ने उस आदमी से पूछा, भैया इस गांव में मंदिर कहाँ है, जरा बताएं। मंदिर वहाँ है। इतना धीरे बोलते देख बलबीर ने पूछा, भैया अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं, भगवान का इस गांव पर क्रोध है। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, हमारे पास इस गांव को छोड़ने का साहस भी नहीं। क्यों? इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तब से राजा ने इस मंदिर में पुजारी को प्रतिदिन सभी ग्रामीणों को भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, लेकिन वो पुजारी केवल 1 या 2 ग्रामीणों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहा है। तो आप राजा से शिकायत करिए ना। ये संभव नहीं, हमें राजा से मिलने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए जीवित भी तो रहना होगा। बाहर जाने से कैसे मर जाएंगे? इस गांव के अंत में एक इमली का पेड़ है। उस पेड़ पर एक शैतान रहता है। वो शैतान उन लोगों को जो भी उस तरफ से जाते हैं मार देता है और उन्हें खा जाता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी स्थिति को देखकर बलबीर को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसने पुजारी को सबक सिखाने का फैसला किया और ग्रामीणों को शैतान से राहत दिलाकर उस गांव की महिमा को वापस लाने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार बलबीर उस पेड़ पर गया जिस पर शैतान रह रहा था। बलबीर को देखकर वो शैतान उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, बहुत समय बाद मनुष्य मांस खाने को मिलेगा। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें। इतना कहते हुए बलबीर जमीन पर शैतान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर, अरे रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव। मुझे प्रणाम कर रहे हो? आपको बीता हुआ कल याद नहीं है गुरुदेव? एक दिन यूं हुआ कि आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आतिथ्य की पेशकश नहीं की जो आपके पास आया था। उसने आपको श्राप दे दिया। ओह, ये तो मैं नहीं जानता। श्राप के कारण ही नहीं जानते हैं गुरुदेव? अच्छा, तो मुझे फिर से एक मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपको इस गांव में सभी को भोजन दान करना चाहिए। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये संभव है। इस गांव में एक मंदिर है। राजा ने उस मंदिर के पुजारी को भोजन दान करने का आदेश दिया था, लेकिन पुजारी सभी ग्रामीणों को उस भोजन को दान करने की बजाय अपने घर ले जा रहा है। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। इतना कहकर शैतान उस पुजारी के घर गया। उस शैतान को देखकर पुजारी डर गया और कांपने लगा। मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। तो भोजन हर दिन सभी ग्रामीणों को मंदिर में अच्छे से दान करो, नहीं तो जान से मार डालूंगा। इस तरह शैतान ने पुजारी को धमकी दी। तब पुजारी को एहसास हुआ कि उसका जीवन धन और भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन दान करूंगा। फिर वो शैतान तो चला गया। उसके बाद से पुजारी ने उन सभी ग्रामीणों को भोजन दान करना शुरू कर दिया। इससे गांव में सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। बलबीर ने एक भलाई का काम किया था। ये कहानी है एक बेचारे बार्बर की। नाम था तरुण, जिसकी सलून की दुकान थी, लेकिन वो रोज दुकान पर नहीं जाता था। हफ्ते में कभी 1 या 2 रोज बस। एक दिन उसकी पत्नी माधवी ने उसे डांटा। यूके, तुम तो हर दिन घर पर ही बैठे रहते हो। कायदे से हर दिन तुम्हें काम पर जाना चाहिए और घर चलाने के लिए पैसा कमाना चाहिए, नहीं? मैं क्या करूं यार माधवी, कोई भी मेरे सलून में नहीं आता है। 1 या 2 ग्राहकों के बाल काटने के बाद मैं बस यूं ही बैठा रहता हूँ। ना पैसा ना कोई फायदा और बिजली के बिल का नुकसान। यूके, तो क्या तुम उन 1 या 2 ग्राहकों को भी खो दोगे? असल बात तो ये है कि दुकान खुलेगी तो आएगा ना ग्राहक, लेकिन तुम तो आलस की वजह से घर पर ही खाट तोड़ते रहो बस। हाँ यार, मैं आलसी हूँ। बोलो और क्या बोलना है? मुझे जब जाना होगा मैं तभी जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम घोड़े बेच के सो जाओ, मैं जाऊंगी और दुकान संभालूंगी। गुस्से में माधवी दुकान पर चली गई। तब तरुण ने सोचा, हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हें जैसे पता है कि बाल कैसे काटे जाते हैं,
कोई ग्राहक आएगा तो यूं के करती रह जाओगी। उधर माधवी दुकान पर पहुंच गई और ग्राहकों का इंतजार करने लगी। एक ग्राहक आया और उसने माधवी से कहा, जरा अलग सा हेयर कट चाहिए मुझे। माधवी घबरा गई, क्योंकि मुझे तो बाल काटने के लिए ठीक से कैंची भी पकड़ना नहीं आता, लेकिन बिना कुछ करे घर गई तो तरुण मजाक बनाएगा। मुझे कुछ करना होगा, आगे मेरी इज्जत भगवान तेरे हाथ। ऐसा सोचकर उसने ग्राहक के सिर पर कटोरा रखा और आसपास के बाल काट दिए, जिसे देखकर ग्राहक ने कहा, वाओ, क्या जबरदस्त हेयर कट किया है, एकदम लेटेस्ट हेयर स्टाइल है। इतना कहकर उस ग्राहक ने खुश होकर उसे कुछ पैसे दिए और वहाँ से चला गया। यूं कि कटोरा कट। मैंने तो सोचा था कि बाल काटना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन ये तो बड़ा आसान है भगवान जी। दुकान से जब वो ग्राहक बाहर गया, अरे ये हेयर स्टाइल तो गजब का है, किस सलून में करवाया? उस ग्राहक ने सभी को उस सलून का पता बता दिया। उस सलून की खबर एक बेहद स्टाइलिश आदमी को भी पता चली और वो माधवी के सलून में आया। अरे आंटी, मुझे एकदम झक्कास हेयर स्टाइल चाहिए, सभी बाल सीधे खड़े हो जाने चाहिए। माधवी ने मन में सोचा, यूं कि मैं इसे इसकी आंटी दिख रही हूँ, अंकल कहीं का। फिर उसने उस ग्राहक से कहा, यूं कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा हेयर कट मिल जाएगा आपको। फौरन माधवी ने प्लग लगाया और उन तारों के दूसरे सिरों को ग्राहक के सर पर लगा दिया। स्विच ऑन करते ही बिजली का जोर का झटका लगा और उसके बाल एकदम सीधे खड़े हो गए। वाह आंटी, कमाल है आप, इतने कम टाइम में मनपसंद हेयर स्टाइल। उसने माधवी को दिए पैसे और वहाँ से चला गया। माधवी द्वारा बनाई गई तरह तरह की हेयर स्टाइल सुनकर कई लोग उससे बाल कटवाने आए। माधवी ने सभी को अलग अलग हेयर स्टाइल दिया और एक ही दिन में अच्छी खासी कमाई कर ली। उसने शाम तक दुकान पर काम किया और फिर अपने घर गई। उसे देखकर तरुण ने ताना मारा, क्या करती रही पूरे दिन दुकान पे? दुकान पर कोई लोग आए कि नहीं? बाल काटने के औजार तक तो तुम्हें पता नहीं। गुस्से में तमतमाती हुई चली गई। अब समझ आया कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ। वो कहावत नहीं सुनी क्या तुमने, जिसका काम उसी को साधे। माधवी ने कुछ कहा नहीं, बस जो पैसा कमाया था सारा का सारा तरुण के सामने रख दिया। इतना सारा पैसा देखकर, ये पैसा कहाँ से मिला तुमको? यूं कि अब से मैं करूंगी हेयर कट और पैसा कमाऊंगी। लेकिन तुम्हें तो यार पता भी नहीं कि बाल कैसे काटे जाते हैं, कैसे किया ये तुमने? तब माधवी ने हंसते हंसते सारी बात कह डाली। सच में यार, तुम तो बड़ी अक्लमंद हो। अगर हर दिन ऐसे ग्राहकों का आना जाना हो तो मैं भी रोज काम करूं, सच। यूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें कल एक साथ दुकान पर जाना चाहिए। मैं लोग जैसा कहेंगे वैसी हेयर स्टाइल करूंगी, बस तुम अपना काम करना। दोनों पति पत्नी अगले दिन एक साथ दुकान गए और पता है, पहले से ही कई लोग उनकी दुकान के बाहर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अकल लगाकर सबको उनकी पसंद के हेयर स्टाइल दिए। उनका सलून मशहूर हो गया। कम समय के अंदर ही वे एक बड़े सलून के मालिक बन गए। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।